हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में। ओपन पोर्स एक बहुत कॉमनली एनकाउंटर की जाने वाली प्रॉब्लम है। काफी लोग आजकल इसके बारे में ट्रीटमेंट की इंक्वायरी करते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इनको कैसे कम किया जा सकता है और हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या इन क्लिनिक प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर प्रांजल जोशी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरी साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस है। अगर आपने होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी यूज कर लिए हैं, क्रीम्स भी यूज कर ली हैं, अगर इससे भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता है तो हमारी क्लिनिक्स में काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे कि हम इन कंसर्न्स को एक बहुत बेटर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। ये जो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स हैं, इनके रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू क्रीम्स एंड एज कम्पेयर टू होम बेस्ड ट्रीटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स में हम लोग फोकस करते हैं कि हम कैसे ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम लोग कोलेजन की रिमॉडलिंग कर सकते हैं और कैसे हम लोग स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं। एक काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट जिससे कि हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं वो है मेडिकल पील्स। हम डिफरेंट तरीके के मेडिकल पील्स करते हैं। इनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स आती हैं जिनके अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट डेप्थ्स पे काम करते हैं। ये स्किन का सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन करने में, डेड सेल्स को रिमूव करने में, कोलेजन की रिमॉडलिंग को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट तरह के केमिकल पील्स को कंबाइन भी किया जा सकता है और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम सीक्वेंशियली डिफरेंट पील्स को करें और इसमें हम लोग आपके स्किन के दूसरे कंसर्न्स जैसे कि पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स, उनको भी हम सेम सेशन में ट्रीट कर सकते हैं। एक काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट जो इसमें किया जाता है उसका नाम है वैम्पायर फेशियल। हम लोग इसमें आपका ब्लड को इस्तेमाल करते हैं और उससे हम लोग एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को बनाते हैं जिसमें कि ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं और हम लोग माइक्रो नीडलिंग का इस्तेमाल करके आपके स्किन के ऊपर कुछ चैनल्स को क्रिएट करते हैं। इन चैनल्स के थ्रू ग्रोथ फैक्टर्स का आपके स्किन में इन्फ्यूजन कराया जाता है जो ओपन पोर्स हैं उसके सराउंडिंग एरिया में कोलेजन की रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं और इस ट्रीटमेंट से काफ़ी और तरह के कंसर्न्स को भी एड्रेस किया जा सकता है। जिन लोगों में ओपन पोर्स ज़्यादा सीवियर होते हैं उनमें हम लोग फ्रैक्शनल CO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लेज़र की रेज वर्टिकली स्किन के अंदर डीप जाती हैं और इन दो रेज के बीच में नॉर्मल हेल्दी स्किन टिश्यू होता है। इन वर्टिकल कॉलम्स में कोलेजन की रिमॉडलिंग होती है और जो सराउंडिंग स्किन है जो कि नॉर्मल टिश्यू है उससे इसकी हीलिंग में अच्छा बेनिफिट मिलता है। इससे फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन का टेक्सचर्स, ओपन पोर्स, साइंस ऑफ एंटी एजिंग सारे के सारे रिड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैम्पायर फेशियल में हम लोग PRP का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से फ्रैक्शनल CO2 लेज़र में भी हम लोग PRP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट होता है कि जो डाउन टाइम है वो कम हो जाता है और रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। एक तरफ से तो हमें फ्रैक्शनल CO2 से कोलेजन का बिल्डअप का बेनिफिट मिलता है और जो प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो रिजल्ट को और ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिल पाते हैं। फ्रैक्शनल CO2 एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। इसके रिजल्ट्स तो अच्छे आते हैं लेकिन फ्रैक्शनल CO2 में डाउन टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें आपको थोड़े ज़्यादा दिनों तक के लिए प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। वो लोग जो डाउन टाइम बिल्कुल नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि उनका डेली रूटीन इफेक्ट ना हो, उनके लिए हम लोग माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी को भी करते हैं। माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसको कि हम शॉर्ट में MNRF बोलते हैं, ये एक बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है। इसमें डिफरेंट तरह की कार्ट्रिजेज आती हैं, डिफरेंट तरह की इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी यूज़ की जाती है। ये कार्ट्रिजेस स्किन के अंदर डिफरेंट डेप्थ्स पे जा करके रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिलीज करती हैं और इस एनर्जी के रिस्पॉन्स में स्किन के अंदर कोलेजन का बिल्डअप होता है। जैसे कि वैम्पायर फेशियल में किया, जैसे फ्रैक्शनल CO2 में यूज़ किया, वैसे ही MNRF के साथ में भी हम लोग PRP को कंबाइन करके रिजल्ट्स को और बेटर कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल होने वाला लेज़र है Q-स्विच लेज़र। इस ट्रीटमेंट में कोई डाउन टाइम नहीं होता है। हम लोग इसमें कार्बन पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है। हम लोग कार्बन को फेस पे एक लेयर की तरह से अप्लाई कर देते हैं। अराउंड 10 मिनट्स 5 मिनट्स के हम लोग इसको स्किन पे लगा करके छोड़ देते हैं। पहला पास जब लेज़र का करते हैं, इस पास में हम लोग कार्बन को लेज़र शॉट फायर करके एक्टिवेट करते हैं जिससे ये कार्बन और अच्छे से ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स के जो डेब्री, ग्राइम, डर्ट और इम्प्योरिटीज़ है उसके साथ में जा करके बाइंड कर लेता है। जब इसको थोड़े समय इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है उसके बाद हम लोग एक डिफरेंट एनर्जी पे एक सेकंड पास कार्बन लेज़र का करते हैं। सेकंड पास में हम लोग इसको लेज़र से ब्लास्ट कर देते हैं। ऐसा होने से ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स की सारी इम्प्योरिटीज़, डर्ट, ग्राइम इसके साथ में निकल आता है एंड स्किन एकदम क्लियर हो जाती है। लंबे समय में इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये डीपर लेयर में हीट एनर्जी प्रोवाइड करके कोलेजन की रिमॉडलिंग में भी हेल्प करता है और इसके अलावा इससे स्किन में एक ग्लो और एक बहुत अच्छा टेक्सचर इसमें निखर करके आता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि पिगमेंटेशन भी साथ में इंप्रूव हो जाती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स और स्किन के साथ में काफ़ी लाइटनिंग और काफ़ी हद तक टाइटनिंग के इफेक्ट्स भी आपको इसमें साथ में नज़र आते हैं।
इसके अलावा जो काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट हम करते हैं उसका नाम है डायमंड डर्माब्रेशन। डायमंड डर्माब्रेशन या फिर कुछ तरह के माइक्रो डर्माब्रेशन या फिर हाइड्रा फेशियल्स काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में डाउन टाइम काफ़ी कम होता है। हम लोग इसमें डिफरेंट तरह के प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ तरह के स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड तरीके के सीरम्स आते हैं जो कि आपकी हम स्किन कंसर्न के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग इनसे पोर के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, पोर का रिफाइनमेंट कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में हम लोग ब्लैक हेड्स को और वाइट हेड्स को भी रिमूव साथ में करते हैं और इसके अलावा हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इसमें आपको कोई भी डाउन टाइम बिल्कुल ना रहे। आप इन ट्रीटमेंट को आकर के करा सकते हैं और इसमें काफ़ी कम प्रिकॉशन के साथ अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को आप रिज्यूम भी कर सकते हैं। इसमें बोटॉक्स या फिर बोटुलिनम टॉक्सिन का भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि बोला जाता है मीजो बोटॉक्स या फिर बेबी बोटॉक्स। हम लोग मोर देन नॉर्मल क्वांटिटीज़ में बोटॉक्स को डाइल्यूट करते हैं और बहुत कम क्वांटिटीज़ में आपके ओपन पोर्स के ऊपर इनको सुपरफिशियली इंजेक्ट करते हैं। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन आपको इसमें ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस तरह से बोटॉक्स बोटुलिनम टॉक्सिन को बार बार कराने की ज़रूरत पड़ती है वैसे ही इसके रिजल्ट भी टेम्परेरी होते हैं और लगभग 4 से लेकर 6 महीने तक ही इसके रिजल्ट्स रहते हैं। काफ़ी कंपनियां हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड स्किन बूस्टर्स भी मैन्युफैक्चर करती हैं। ये काफ़ी पॉपुलर और बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है। इससे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है और हाइड्रेशन होने से हमारी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है और जितने भी ओपन पोर्स हैं ये साइज में बहुत ही श्रंकन नजर आते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हम लोग क्लिनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रीटमेंट्स को आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, आपकी ओपन पोर्स की सिवियरिटी के हिसाब से कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स को 4 से लेकर 6 सेशंस में टिपिकली किया जाता है एंड विद इन 2 सेशंस आपको इससे बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि ओपन पोर्स कैसे होते हैं, क्या उनको ट्रीट कराने की ज़रूरत होती है, क्या आप होम मेड ट्रीटमेंट्स उसके लिए कर सकते हैं। जिन ट्रीटमेंट से आपको बचना भी चाहिए उनके बारे में भी आपको नॉलेज हुई होगी। मेडिकली ट्रीटमेंट्स हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में भी हमने आपको इसमें बताया है। हम लोग काफ़ी फ्रिक्वेंटली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्सिटी स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक, इसको आप सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है वार्सिटी स्किन एंड वेलनेस क्लिनिक, आप इसको भी फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके काफ़ी मिथ्स क्लियर हुए होंगे। अगर आप हमसे फर्दर इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछिए, हम उन सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। आप हमसे इसी तरह जुड़े रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।